माता दी। जय माता दी मैम। कल जो भी लोग नहीं थे, मतलब रिकॉर्डिंग जरूर देख लेंगे कल की। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे पहले। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो ये रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो ये रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो ये रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो ये रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो ये रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो ये रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शीय समाधि हो ये रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो ये रे। इस धरती के तर दिन में, कण कण में धर्म समो ये रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समो ये रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। सभी का मंगल होए रे। आंखों को बंद करके जब भी हम कुछ भजन करते हैं ना, उसमें डूब जाइए।
तभी तो उसका फायदा है, वरना हर वक्त तो हम बस ऊपर ही ऊपर कर रहे होते हैं, राइट। तो आप सभी का मंगल होए, मंगल यानी मंगल देव, पता है कितने इम्पोर्टेंट हैं, है ना। सभी को राम राम, जय माता दी। और उस मंगल देव की भी जय, जिस मंगल की कामना की। किसी भी ग्रह का, किसी भी मंगल कार्य को संपन्न करने के लिए मंगल की कृपा होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपके घर में मंगल का स्थान दूषित है तो आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होगा ही नहीं। साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक एटलीस्ट अपने घर में आप लोगों को व्यवस्थित रखना चाहिए, है ना। अगर मंगल को सही करना है तो तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ही रे। सुबह की शुरुआत मंगल कामना से, जो देते हैं वो मिलता है, यूनिवर्स का नियम है। और अपने लिए तो हर कोई मांगता है, वो तो स्वार्थ है ना। प्रकृति तो देना जानती है, और प्रकृति के तरह बनोगे, प्रकृति के साथ चलोगे तो वो हमसे बहुत फ्रेंडली हो जाएगी। यानी अगर हम दूसरे का भी सोचेंगे सुबह सुबह अपने लिए, तो हे भगवान आज मेरा ये काम हो जाए। अगर हम ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं दुनिया में ना, सब पे कृपा कर दो, सबका काम हो जाए, फिर देखो कैसे आपका काम नहीं हो जाता है ना। समझ रहे हैं। खूब पैसा आ जाए, कभी दूसरे के लिए भी मना लें, दूसरे के पास आता है तो हमको थोड़ा सा बुरा लग जाता है। लग जाता है ना, लग जाता है। देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, है ना। इनको देखो पता नहीं कहाँ से इनका जो है, कौन सा पिछले जन्म में खजाना गाड़ के हैं, तरह तरह की दिमाग में बातें आती ही आती हैं। तो क्या हम किसी का मंगल चाहते हैं दिल से, बताओ। अपने अपने परिवार के अलावा क्या हम किसी का मंगल सच में चाहते हैं? और जो लोग चाहते हैं उनका मंगल ही मंगल होगा। तो दूसरों का मंगल कामना करिए, खूब खुश होइए दूसरों की तरक्की पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, संकल्प से सिद्धि। संकल्प कहाँ गड़बड़ होता है? किसी और के पास हमने वही देख लिया, बड़ा बुरा लग गया, उसका कैसे हो गया, है ना। तो हमारा संकल्प गड़बड़ हो गया। यूनिवर्स कहेगा अरे ये तो खुद के लिए वही मांग रहा है, पर इसको तो वही चीज अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उसके लिए तेरा मेरा कुछ नहीं है ना। उसके लिए कोई दो कपल में बड़ा प्रेम है, हमें ईर्ष्या हो गई, और हम चाह रहे हैं मेरे और मेरे कपल के बीच में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो। कोई बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहा, बड़ा बुरा लग गया। अरे भैया इनका तो क्या ही बताएं, अब मुंह मत खुलाओ कैसे हो रहा। ऐसे तरह की बातें होती हैं। हमारा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम तो भाग्य से जी लेके आए हैं। तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो हर अच्छी चीज के लिए आज से नियम बना लीजिए, चाहे वो आपके साथ हो रही, चाहे वो किसी के साथ हो रही हो, इवन जिसको आप नहीं लाइक करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी। हम किसी वजह से हमारी वाइब्स नहीं मैच करती, पर उनके जीवन में भी आज से कुछ अच्छा होना, अप्रिशिएट करना, सबके सामने पीछे बैठ के भी उस चीज को, उस बात को कर सकते हैं। अमित सर, जगदम्बा मैम, मनी मैम, ज्योति मैम, यशा, निवेदिता, मीनू मैम, रेणु मैम, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। मैम। यस मैम। मैम कैमरा वो मेरा ना स्टैंड नहीं है, तो क्या वो अच्छा एंगल कोई बात आएगा नहीं, ये नहीं, इट्स ओके, इसलिए इट्स नहीं ओके। मैंने। सो कर सकते हैं ये। यशा मैम, बाकी दोनों दिन का रिकॉर्डिंग वो किया था आपने? मैम नहीं किया वो, मैं थोड़ा आपको बिजी हो रिकॉर्डिंग ग्रुप में गए। हाँ प्लीज, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो आई विल डू इट टुमारो मे बी। राइट। तो हमने 2 दिन में क्या देखा, कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ना, संग्राम सिंह की मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की थी। इसलिए शेयर की थी क्योंकि हम लोग कहानियों की बात करते हैं। मैंने कैसे व्यक्ति को आपके साथ शेयर किया जो कहानी नहीं है, जो सत्य है, जो रियलिटी है, रियलिटी है ना। तो ये सिर्फ अब आपके लिए कहानी ना हो जाए कि कल हमने एक कहानी शेयर की। उस रियलिटी को अपने दिमाग में रखना कि कैसे विचारों की शक्ति काम करती है। एक पैरालाइज्ड बच्चे को इतनी बड़ी जीत दे सकती है, खड़ा होके वो इतने लोगों की जिंदगी में उम्मीद ला सकता है। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता था ठीक से, जो बच्चा बोल नहीं सकता था ठीक से। आज के दिन की शुरुआत हमने क्या किया, हम सिर्फ अपना अपना करते हैं। देखो स्वार्थिक, जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे बुरे हमने, उससे फलित हमको चीजें मिलेंगी जरूर समय आने पे। पर अगर हम जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आज क्योंकि आज हर चीज बदल चुकी है ना, अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को चाहते हैं अपने लाइफ में, तो उसके लिए हमको अपने पे काम करना पड़ेगा। अब अपने पे काम करना है मतलब दिन रात भगवान के पीछे, जैसे कल हमने देखा था, वो नहीं होना है कि दिन रात हम उसके चौखट पे बैठ जाएं, क्योंकि वो क्या है, वो आविष्कार जताता है।
कल पॉइंट क्लियर हुआ था ना? बार बार भगवान के सामने कहने से या सोचने से क्या होता है, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसके प्रति संशय ले आता है, डाउट ले आता है, अविश्वास। और आज हमने क्या देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा रूल है क्या, कि जिस चीज आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप किसी और के पास वो चीज देख रहे हैं तो उसके लिए हमें निगेटिव नहीं होना है, राइट? नहीं होना है, और ये हो जाते हैं ऑटो, वो है ना हमारे अंदर का सिस्टम, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कर पाएंगे कि हाँ हम खुश हो जाएंगे, हम तारीफ करेंगे, हम दिल खोल के अप्रिशिएट करेंगे आज से, राइट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर ब्रीदिंग। आप लोग में से बहुत से लोगों ने मेरे से स्वर विज्ञान किया है, आज फिर एक बार को रिपीट करती हूँ मैं, कि जब भी आप बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, दमखम की जरूरत है, राइट? योर फिजिकल मतलब आपके हाथ चल रहे, पैर चल रहे, आंखें चल रही हैं, पूरे एक्सप्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो घर से अगर आप बाहर की तरफ जब जा रहे हैं, दो तरह के काम में जाते हैं। एक होता है कभी कभी हम, और आजकल तो हम खैर घर में बैठ के भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है जहाँ पे हमें किसी को इमोशनली होता है ना, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे उनका इमोशनल फैक्टर हमको टच करना होता है। ऐसा रेयर ही होता है हर काम में, हर आदमी अपना प्रॉफिट देख रहा होता है, हर आदमी अपना प्रॉफिट देख रहा होता है, ठीक है, राइट? लेकिन कहीं कहीं पे इमोशनल फैक्टर टच करना होता है। तो आपको पता है आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल, आप किसी को समझा रहे हैं, आप किसी को समझा रहे हैं, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू होना चाहिए। यही हमने स्वर विज्ञान में पढ़ा था ना, लेफ्ट वाला हमारा चंदनाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, शीतल है, वो क्या है, कूल है, वो क्या है, काम है। और जब हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, या जब हम कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं, या जहाँ पे हम कोई बॉस जैसा काम कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, वहां पे जहाँ पे हमको अपना दमखम दिखाना है, अपनी योग्यता दिखानी है, जहाँ पे हमको किसी के दिल दिमाग पे छा जाना है, वहां पे हमारा राइट नॉस्ट्रल, ठीक है। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप जब काम करने बाहर जा रहे हैं ना, तो आप अपने सूर्य नाड़ी को, राइट नॉस्ट्रल को ही एक्टिव करके जाए, क्योंकि आज के टाइम पे पता है इमोशंस में भी प्रॉफिट है। व्हाट इज माय प्रॉफिट? इमोशंस में भी प्रॉफिट आ गया। आप यहाँ क्लास कर रहे हो, वाई? कुछ ना कुछ पाने की इच्छा में कर रहे हो ना, ठीक है, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा में कर रहे हो क्लास, राइट? और जब आप काम करके घर आओ तो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल चला लो। या जो लेडीज घर से काम करी, व्हेन यू आर सिटिंग, चाहे आप हाउस वाइफ हो चाहे आप वर्किंग हो, अपनी राइट नॉस्ट्रल को, ताकि वो काम करने का जुनून और ऊर्जा दे आप, ठीक है। और जब आपका काम वाइंड अप हो जाए, तो आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को चला लेना है, क्योंकि अब आपके माइंड को एक कमांड जाएगा क्या, कि नाउ यू वांट रिलैक्स, बिकॉज चंदनाड़ी इज रिलैक्सेशन, ठीक है, मेडिटेशन। वो शांत है, वो कूल है, जहाँ पे हम बस रिलैक्स करते हैं आंखें बंद करके, ठीक है। आज से ये करेंगे लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल की। और ये कैसे कमांड होगा, जब आपको टॉयलेट लगती है तो क्या अब आपको कोई बताता है कि तुम्हें टॉयलेट जाना है, तुम्हारा ब्लैडर फुल हो गया? अलार्म अंदर बजता है कि नहीं बजता है? ब्लैडर फुल हुआ, आप उठे, टॉयलेट चले गए, इंटेस्टाइन को खाली होना है, छोटी बड़ी आंतों को स्टूल पास करना है, कोई बताता है आपको? बॉडी का सिस्टम अपने आप काम कर रहा है ना, आपके पैर उठते ही चले जाते हो, राइट? क्लियर है कैसे हो चुका ये? अंदर एक स्विच है जो ऑन हो जाती है, उसे पता है। तो जब आप अपनी सांसों पे ध्यान दोगे ना, अब आपको बार बार अरे मुझे यहाँ जाना, लेफ्ट करना, राइट करना, ये करना नहीं, थोड़ा क्यों, एक छोटे से बच्चे को बार बार माँ उठा के पहले पॉट पे बिठाती थी, तुझे शुशु यहीं करना है, तेरे को पॉटी यहीं पे करना है, खाना ऐसे खाना है, गिराना नहीं है, यहाँ खड़े होके ब्रश करना है, राइट? तो धीरे धीरे 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन की प्रैक्टिस से माइंड में अलार्म सेट हो गया, माइंड में अलार्म सेट हो गया, पूरा बॉडी सिस्टम वैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी हमें सुनता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप ये ब्रीदिंग करते हो, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, और जब आपको अब ये बात देखो, आपको ना मालूम होना चाहिए,
और उस चीज़ पे थोड़ा-सा काम करना है, दैट्स इट। अब आपको मालूम है कि जभी भी मुझे कोई काम करना है जिसके लिए मुझे फायर और एनर्जी चाहिए, मुझे मेरा राइट नॉस्ट्रल ऑन चाहिए, वो काम करने के लिए। एक्सरसाइज़ करना है, पूरे दिन का कुछ टास्क है, किसी से बात करनी है, किसी को समझाना है, कुछ भी करना है, दमखम सब में लगता है आज के टाइम पे देखो। और जब मुझे जैसे जिसको नींद नहीं आती, इसका मतलब कि उसका चंद्रनाड़ी गड़बड़ है। जब आपको आराम करना है, जब आपको मस्ती करना है, जब आपको फैमिली में एन्जॉय करना है, बच्चों में, फैमिली में, कि उनको आपके साथ अच्छा लगे। आप समझ रहे हैं इमोशंस कहाँ फैमिली में, कि वो आपके साथ बैठे, वो आपसे प्यार से बात करे, वो आपकी बात सुने, आप कुछ समझा रहे हो प्यार से, वो सुने, वो मोटिवेट हो, वो समझे आपकी बात को। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हो, कोई उपदेश दे रहे हो, कोई गाइड कर रहे हो, तो क्या चाहिए आपको? राइट नॉस्ट्रल, जहाँ पे उसको बैठ बैठ के आपके साथ एक सूदिंगनेस लगे, कि सूद आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन। लेकिन वो सिर्फ उनके साथ हो पाएगा जिनसे आपका कुछ बड़ा ही अच्छा खासा रिश्ता है। क्लियर है? तो उसके लिए आज से आप लोग क्या करेंगे, जो हमेशा मैं कहती हूँ, ब्रीदिंग। और मैंने आपको फर्स्ट डे ये मुद्रा सिखाई थी। ये मुद्रा लगाया करिए बैठे बैठे। ये पूरी बॉडी में प्राण को ट्रेवल कराता है, और ये अर्थ मुद्रा है जो हमारे माइंड को स्टेबल करता है। हमारी 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना से लेके हमारी ब्रह्म ग्रंथि यानी कि क्राउन चक्रा तक के बीच में, और 5 ऊर्जा के केंद्र हैं। आपको पता है एनर्जी सेंटर से, राइट? ये नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम हमारा क्या करती है? प्राण ट्रेवल करती है ना? स्पार्क आता है हर एक केंद्र में, हर ऊर्जा के एक जो है सेंटर में, राइट? ठीक है। तो आप लोग आज से ब्रीदिंग करेंगे। दूसरा, कल मैंने आप लोग को जो इमेज बनाने के लिए दिया था, वो एक दिन की इमेज नहीं थी। उसको आपको मेडिटेशन करना है, प्रैक्टिस करना है 21 डेज के लिए, और उसको और खूबसूरती से निखारना है, जो कि अभी हम फिर करेंगे। उसी पेज को देखिए। कल का एक ही साइंस था कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, बट हम उसको क्लैरिटी नहीं दे पाते। जैसे कि संग्राम सिंह की मदर ने, जब वो उनको सुलाती थी, कल आपसे शेयर किया था ना, खाना खिलाती थी, उनका मसाज करती थी, तो वो उनको हर रेसलर्स की, कुछ भी जो गांव में, क्योंकि उनके गांव आपको पता हब है रेसलिंग का, जहां से वो बिलोंग करते हैं। एवरी चाइल्ड वांट्स टू बिकम अ रेसलर। ना डॉक्टर बनना है, ना पॉलिटिशियन बनना है उसको, इंजीनियर नहीं बनना, उसको रेसलर बनना है। बच्चा बच्चा गांव का पहलवान, पहलवानी करना चाहता है, राइट? तो हर दूसरे घर में, तीसरे घर में कोई ना कोई मैचेस मतलब हो रहे होते थे, कोई जीत रहा, कोई हार रहा। वो एवरी टाइम ना, वो स्टोरीज कि आज वहां ऐसा रेसलिंग हुआ। आप बात समझ रहे हो? उस बच्चे के दिमाग में, संग्राम सिंह जी के दिमाग में बचपन से ही, अब उसके दिमाग ने ना वो पिक्चर विजुलाइज करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसको दिमाग को पता था सुन सुन के कि उसका उसके पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, उसकी बॉडी में वो ताकत, वो जोश, वो जुनून बहुत जरूरी है। तो उसकी माँ उसको कहती रहती थी, बेटा तू खुद को देख, उसकी जगह तू खुद को देख, तू लड़ रहा है, तू कर रहा है, तू जीत रहा है, तेरे को मेडल मिल रहा है, तुमको मिल रहा है, तुमको मिल रहा है। वो खाने में भी एनर्जी देती थी, कि ये खाना इतने भाव से बनाती थी कि ये खाना जो है, जब मेरा संग्राम सिंह खा रहे हैं, तो वो खाना उनकी बॉडी में लग रहा है, और उनकी बॉडी में 10 गुना एक मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। बायोग्राफी पढ़ो। और ये कोई कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, रियलिटी है। तो वो सब चीजों ने काम किया ना। तो आपको कौन, आपके पास अब कौन खड़ा है जो उनकी माँ की तरह आपको बार बार वो स्टोरी सुनाएगा, और बार बार वो इमेज आपके माइंड में क्रिएट कराएगा? कोई है आज के टाइम पे आपके साथ? कोई नहीं है। आपको ही करना है ना। और शायद दूसरों के लिए आप वो सोर्स बन सकते हो, क्योंकि उनकी माँ को ये साइंस कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि चमत्कार होता है। ईश्वर मन के जैसा हम सोचते हैं वैसी चीजें होती हैं। हमारा डर हावी बड़ा नहीं होना चाहिए। डर बड़ा हो जाएगा तो वो घटना और बड़ी हो जाएगी। उन्होंने उस रियलिटी को माना ही नहीं कि बेटा चल नहीं सकता। आपके पास कोई है जो आपको मोटिवेट करेगा, बार बार उठो और करो और सोचो, ये देखो वो देखो? आपको ही करना है, राइट? ठीक है। तो जो भी कल इमेज बनाई मेडिटेशन करने के बाद, हमने कल क्या किया था? सिंपल सा हमने मुद्रा लगाई थी, डीप ब्रीदिंग किया था, रेकी को कॉल किया था। वी फील द एनर्जी। जो रेकी से अट्यूनमेंट नहीं है, दे कैन ऑल्सो कॉल द रेकी, राइट? यही किया था ना हमने। अपने अंदर वो पावर देखी थी कि हमारे विचारों में वो क्लैरिटी है, और हमारे संकल्प की शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारे हम बार बार जो सोचते हैं, जो रिपीट करते हैं, वही ऊर्जा
मल्टीप्लाई होती है, तो हमारे संकल्प की शक्ति बढ़ती जा रही है, मतलब हमारे विचारों की शक्ति बढ़ती जा रही है। पर विचार क्या है आपके? कैसे पता होगा यूनिवर्स को जब आप ही को नहीं पता? तो जब उसको मैंने कहा कि नाउ ड्रॉ करो, अब जो तुम्हारा विचार है, जो राइट नाउ यू वांट कि बाबा ये मिल जाए, सो मैं एक पीस में, मतलब मेरे लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, आई विल बी हैप्पी राइट नाउ। क्योंकि विचार क्या होते हैं? विचार को एक इमेज देनी पड़ती है ना, यूनिवर्स इमेज की लैंग्वेज समझता है। आप जब भी कुछ फील करते हो, जाने अनजाने यू क्रिएट इमेज। बट बड़ी दुर्भाग्यवश बात है कि आप जो चाह रहे हो उसके लिए कोई इमेज क्रिएट नहीं कर पाते हो, बल्कि जो नहीं चाह रहे हो ना, उसी की फ्रीक्वेंसी, उसी की फीलिंग, उसी की इमेज ना चाहते भी लगातार दिमाग में चल रही है कि नहीं? इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। तो कल हमने क्या किया कि जो हमें चाहिए, राइट, जैसा हम सोच रहे हैं, हमें लगता है, तो हम उसको एक जो है एक फिगर दे दें, एक रूप दे दें। हमने उसको ड्रॉ करने की कोशिश की, है ना? ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी ड्राइंग करनी है वो क्या था, वो सिर्फ आप समझ सकते थे, क्योंकि आपकी फीलिंग है तो यूनिवर्स समझेगा। अच्छा मुझे आप बताओ, जैसे हम रेकी करते हैं, हम सिंबल्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप रोड पे जाते हो, वहां पे सिंबल्स बने होते हैं, डेंजर जोन है ना, या सिंबॉलिक लिखा होता है, लेफ्ट करने, टर्न करने के लिए एरो, राइट। आपका दिमाग देखता है और इंस्टेंट समझ जाता है। सो यूनिवर्स को भी ना सिग्नल चाहिए। यूनिवर्स कैसे काम करता है? यूनिवर्स मीन्स व्हाट? एक न्यूट्रल एनर्जी ना, जहाँ पे हर चीज एग्जिस्ट कर रही है। आप जैसा सिग्नल देते हो, भाई पाषाण युग से फर्स्ट डे हमने देखा कि आदमी जानवरों की तरह जिंदगी जीता था, फिर धीरे धीरे उसके मन में एक आवश्यकता का जो है जन्म हुआ, क्या ट्रेवल के लिए यार कुछ बनाना है, ट्रेवल करना आसान होना चाहिए, तो लकड़ी के पहिए बनाए, किसने? मनुष्य ने, उसकी सोच ने, विचार ने, राइट। लकड़ी के पहिए बनाए, फिर आज लोहे के पहिए हैं, और आज तो पता नहीं क्या क्या है। तो मतलब यूनिवर्स में हर चीज एग्जिस्ट कर रही है, पर उसको आप कहीं ना कहीं वो सिग्नल नहीं दे पा रहे हो, उसको वो इमेज नहीं दिखा पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो 21 डेज के लिए आज से आपकी एक ही प्रैक्टिस है। सबसे पहले हमने जो कल देखा था, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, और हमने क्या देखा था? सबने कह दिया हाँ जी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, वो वाला ग्रेटिट्यूड नहीं। फीलिंग, यूनिवर्स फीलिंग, आपके एक्टिविटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। व्हाट यू फील, जो फीलिंग के साथ करते हो, उसके अंदर वो फीलिंग लाओ। ग्रेटिट्यूड मतलब आंखों से आंसू आने चाहिए सुबह, कि ये भगवान परमात्मा ने इतना कुछ दिया है। दूसरा, कल हमने क्या देखा था रिपीटेशन के लिए, कि आपका आज का जीवन किसी का ड्रीम हो सकता है, तो फील ब्लेस्ड, उसी के लिए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ हो जाओ कि हम आज भले बहुत परेशान हैं, सोचो कुछ भी है, लेकिन हमारा ये आज आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, बहुत से लोगों का ये ही इतना सपना हो सकता है ना? है कि नहीं? तो आप किसी की सपनों की दुनिया जी रहे हो ऑलरेडी। दूसरा, ब्रीदिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मुद्रा लगाएंगे, ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे और ब्रीथ करेंगे, और सिर्फ सोचते जाएंगे अपने उस सपने को, अपने उस बात को। और जब ये हो जाएगा तो बस उसको आप ड्रॉ करेंगे, और जब आपको लगेगा कि हाँ ये एग्जैक्ट वैसा ड्रॉ हो चुका है, मैंने वो सारे रंग, इमोशंस उसमें डाल दिए हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट आई वांट राइट नाउ, मतलब हाँ मैं यही देख रहा हूँ अपने लाइफ में, एक चेंज, चाहे वो अंदर हो, चाहे आपकी फैमिली में किसी मेंबर को लेके हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपसे कनेक्टेड है ना, दैट्स इट। पर सोचने से नहीं होगा, यकीन मानिए नहीं होगा, सोचते रह जाओगे और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्लियर है? वो इमेज बनाने के बाद आपको उसको दिन रात फिर देखना है, अपने पास रखना है, फोटो में, मोबाइल में क्लिक कर लो। अब उसके बाद क्या करना है? 21 डेज के लिए आंखों को बंद करना है बीच बीच में, और अपनी उस इमेज को, अपनी उस इमेज को आपको क्या करना है? अब उस इमेज से रिलेटेड चीजों को सोचना है। सपोज मुझे कोई विनिंग, मुझे कुछ जीत चाहिए, ठीक है, मैं किसी चीज, किसी कंपटीशन में, किसी चीज में हूँ, और मेरे साथ इस टाइम बहुत सारे जो है मेरे कॉम्पिटिटर खड़े हैं, या मेरा कोई कोर्ट केस है, या मेरा कोई जॉब प्रमोशन है, कुछ ऐसा। सो मैं कैसा इमेज बनाऊंगी? समथिंग लाइक विनिंग ना,
कल देखा था कि उन्होंने पहले बुक लिखी थी तब पब्लिश हुई है, मेरा बुक पब्लिश हो जाए और उसके बाद कोई आए और वो उसको जो है सैंपल दे, नहीं, उन्होंने बुक ऑलरेडी लिख दी थी। हमें वो चीज पहले से क्रिएट जो नहीं है उसको क्रिएट करना है, क्योंकि जाने जाने अभी जो नहीं है उसी को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो जो है उसको करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या क्या इमेज देखूंगी, एक अपना विनिंग पोजीशन ना। अब मैं उस जीत को कैसे देखती हूँ कि जिस दिन वो मेरी जीत होती है, वो चीज मेरे हाथ में आती है, सो उस दिन क्या बदल जाएगा, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे दिखूंगी, मेरे लिए उस जीत के क्या मायने मेरे लिए, ठीक है। तो मैं उस जीत को देखूंगी ना, अपने आप को मैं वो इमेज बनाऊंगी, चाहे वो जैसा भी हो, बट मैं समझूंगी कि हाँ, दिस इज व्हाट रियली आई वाज आस्किंग फॉर, ठीक है। उसके बाद जब वो बन जाएगा कि हाँ, मैंने बना लिया, बस यही यही चाहिए, यही चाहिए, यही हो रहा है, यही चाहिए, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब चलो हो गया, सपोज आपको वो शांति मिल गई, सपोज आपकी लाइफ में वो चीज हो गई ना, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, उसको जीते हुए देखो। मेरी एक क्लाइंट थी, वो बहुत ज्यादा हैवी वेट की थी। अब वो बहुत सारी उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की, वो कई जगह ऑलरेडी कर भी चुकी थी, इंग्लैंड लंदन से बिलोंग करती थी। सो हमेशा कि मैम मैं ऑल टाइम मैनिफेस्टेशन करती हूँ, मैं ऑल टाइम आई फील, मैं जो है फ्यूचर परफेक्ट उसमें रहती हूँ, मतलब टेंस में कि मेरा हो रहा है, मैं दुबली हो गई, मैं पतली हो गई, मैं स्लिम हो गई, मैं ये हो गई, मैं वो हो गई। जब आप ऐसी बात करते हो कि मुझे दुबला होना है, पतला होना है, तो आपके अंदर इमेज कौन सी बन रही, पतले होने की, अपने मोटे शरीर की? मोस्ट ऑफ टाइम मोटे शरीर की। रियलिटी में तो अपने आप को शीशे में आप देख के वही सोचते हो ना। 5-10 मिनट के लिए चलो अपने को आपने स्लिम समझ भी लिया, आई एम गिविंग एग्जांपल जो कि उनके साथ हुआ। मैं कभी उनसे बोलूंगी टेस्टिमोनियल देने के लिए। और 8-9 साल से वो डिप्रेशन में सिर्फ अपने, क्योंकि मतलब अपनी फिटनेस और अपने लुक, क्योंकि वहां पे आपको पता है सब कितने स्लिम एंड ट्रिम होते हैं, कितने वेल मेंटेन होते हैं, कितने एक्टिव होते हैं, ठीक है। 8-9 साल से वो इस चीज के लिए बहुत परेशान थी। अब क्या हुआ, एक आधे घंटे के लिए अगर वो अपने को दुबला देखती भी थी, पर पूरे टाइम जब वो कपड़े पहन रही, ओ आई एम नॉट लुकिंग गुड, अरे शीशे में देखे, अरे यार, मतलब फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट, आधे घंटे के लिए बड़ी पॉजिटिव। ये गलतियां हो जाती हैं अनजाने में। तो मैंने उनको चेंज किया, मैंने कहा ऐसे मत करो, क्या अफर्मेशन दो कि मैं धीरे धीरे स्लिम हो रही हूँ, मैं धीरे धीरे स्लिम हो रही हूँ। और अपने आप को मिरर में देख के सोचना शुरू करो, तुम्हें सोचना, अपनी बॉडी को, अपनी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देना होगा कि तुम कैसी दिखनी चाहिए उसको। एवरी टाइम तुम जब मिरर में देखो तो यू फील कि कुछ इंचेस कम हो गए, वाह, मेरा नेक बोन दिख रहा है, कॉलर बोन दिख रहा है, हाँ यार थोड़ा सा चेहरा छोटा हो गया, हाँ यार ये कपड़े थोड़े लूज हो गए, भले अभी नहीं है, यू हैव टू फील इट एंड हैप्पी हो जाओ, वाह सुपर, वाह यार इतने इतने ग्राम मेरा वेट जो है रिड्यूस हुआ, हो रहा है। एंड आप बिलीव करेंगे, विद इन 3 to 4 months, ठीक है, उन्होंने इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन किया। और जब थोड़ा सा उनको पता है अच्छा लगा ना, तो मोटिवेशन आया, देन शी स्टार्टेड एक्सरसाइज वॉक, कि नहीं हो रहा है। जब कुछ होने लगता है ना तो बड़ा मजा आता है, आप उसके अंदर और एफर्ट करते हो कि नहीं, जुनून आ जाता है, इतना सा रिजल्ट अगर आता है तो। पर वो इतना सा रिजल्ट यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब इतना सा रिजल्ट आया ना, उसने उन्होंने उसको पकड़ लिया और लग गई वो। और मुझे लगता है 3 महीने के अंदर ही, 3 महीने भी शायद ज्यादा ही बोल रही हूँ मैं, और इस बात को लगभग 1.5 साल हो रहे हैं। सो आपको बार बार इस चीज को कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम इन प्रोसेस है, धीरे धीरे इस काम से रिलेटेड सारी चीजें हो रही हैं, मेरा ये काम हो रहा है, यस मुझे इसमें रिजल्ट दिख रहा है, यस मुझे इसमें चेंजेस दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है, डन, करेंगे। दूसरा, हमारे अंदर, हम सबके जीवन में कोई व्यक्ति है, वस्तु, 3 एनर्जीज काम करती है, सत्व, रजस और तमस, ठीक है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, राइट। नाउ अपने आप को उस काम को लेके सोचो कि कहाँ पे जरूरत है उस एनर्जी को अलाइन करने की। व्हाट इज सत्व? सपोज ऐसे समझ लो, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ तो जो जो इंजन स्टार्ट होता है ना, वो जो स्पार्क होता है, स्पार्क,
ठीक है, जो अब पूरे टाइम उस गाड़ी को चलाने के लिए जरूरत है, दैट इज सत्व। अब जब वो गाड़ी कंटिन्यूअस चल रही, जब तक इंजन चल रहा है, पहिया चल रहा, पहिया जब तक आप मंजिल पे नहीं जा रहे, गाड़ी स्टार्ट हुई, सत्व चल रही, रजस राजसिक। और जब वो गाड़ी पहुंच के मंजिल पे आपने बंद कर दी, बंद हो गई, दैट इज तमस। दिन के काम की शुरुआत की आपने, मैंने अभी, ये क्या है, सत्व। ये क्लास चल रही है, जब तक एक रिदम में चल रही है, दैट इज रजस। अभी जब हम टाटा बाय बाय करेंगे, दैट इज तमस। तो अच्छी शुरुआत कभी कभी हम कर लेते हैं, पर उस काम को हम कंटिन्यूटी में नहीं, वो कंटिन्यूअस नहीं चल पाता। शुरुआत अच्छी हुई, रजस आपका अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके फ्लो में प्रॉब्लम आ गई। ये क्लास कोई मैं शुरू करूं, बड़ा मजा आया, फ्लो में दिक्कत हो गई, अपने उससे भटक गया, तो मतलब रजस। क्लास तो शुरुआत हो गई, हम बैठ गए बड़े एनर्जी के साथ, तो सत्व अच्छा है, रजस खराब। ठीक है, और हम ठीक से वाइंड अप ही कोई चीज ना कर पाए, तो तमस खराब आपका। बात समझ पा रहे हैं? एक जो सोच है, एक जो इनिशिएशन है, दैट इज योर सत्व। अब उस सोच के बाद जो भी आप लगातार उसके लिए कर रहे हो, अगर सोच है और उसके बाद उसको आप प्रोग्रेस इन प्रोसेस नहीं ला पा रहे हो, मीन्स क्या खराब है आपका, सत्व कि रजस, बताओ। यस, इम्प्लीमेंटेशन खराब है। रजस, राइट। और अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं आ रही, तो क्या खराब है, सत्व। यस यशा मैम। यस मैम, सत्व। सोच लिया और कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कोई दिशा ही नहीं दे पाया उसको, अल्टीमेटली कुछ तो क्या है, तमस। एंड ये चीजें, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, बिगनर हो, चाहे बेड पे पड़ा हुआ एक इंसान हो, पूरे टाइम ये तीन एनर्जीज हमारे साथ काम करती हैं, जो कि ये सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। से कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा इज क्रिएटर, विष्णु इज जो उस काम को क्रिएट करने के बाद जो पावर दे रहे हैं, इसलिए उसे कहते हैं सृष्टि का चलाने वाला। वाई? बिकॉज हमने उसको ऐसे समझा, हमने विष्णु भगवान को ऐसे समझा। एंड महादेव इज प्रलय, मतलब उन्होंने सब चीज, जो जो उससे हमें बेनिफिट था वो हमने लिया, जो उसका जो चीज हमें नहीं चाहिए थी वो अंत में हटा के निकाल के, एंड बैलेंस, जिसको कि पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, साइंस ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहा। ठीक है, बायोलॉजिकल उस पे या चीजों को समझने के लिए जिसको कि सत्व, रजस और तमस कहा। तो ना अपने आप को समझिए, अपने फैमिली मेंबर्स को समझिए कि वो रजस प्रकृति, कोई चीज बड़े एक्साइटमेंट, हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, दे स्टार्ट एवरीथिंग, दैट इज रजस। एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री के लिए रजस की लैंड होना जरूरी है, हर वक्त, हर दिन, पूरे टाइम खटखट खटखट होना चाहिए वहां पे, मशीन धड़ाधड़ चलनी चाहिए। रजस रुकता नहीं है, सॉरी सत्व, सत्व रुकता नहीं है, लैंड के लिए सत्व की एनर्जी चाहिए। हमें आपको काम करने के लिए, कुछ लोग है ना, काम तो बहुत जोश से करते हैं, उसके बाद या काम करने का जोश ही नहीं है उनको, या किसी चीज को एंड अप करते ही नहीं है, हर काम इधर उधर ये वो। तो अब आप समझ पाओगे कि आप में या लोगों में किस एनर्जी को बढ़ाना है, हमें समझ पाएंगे। सॉरी। अब ये तो एक अलग साइंस है, ठीक है, इसको हम लोग, जब आप लोग, अभी मैं आप लोग के लिए 2 दिन के लिए कोशिश करूंगी, 3 दिन के लिए जो है फ्री वास्तु, निम्रो वास्तु लाऊंगी, जिसमें कि मैं आप लोग को नंबर से इस एनर्जी को बैलेंस करना सिखाऊंगी, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था दिवाली में कराने का। बट क्योंकि मैं भगवान की कृपा से एक अनार 100 बीमार वाला हाल है मेरा, कहीं यहाँ बटी हूँ, कहीं वहां बटी हूँ, कहीं वहां, कहीं वहां, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाई। तो उस नंबर से आप अपने आप को बैलेंस काफी हद तक कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं कर पा रहे हो तब तक मुद्रा लगाओ। मुद्रा, ये मुद्राएं हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी, ताकि आप लोगों को, मैंने मुद्रा कराया था ना, सिर्फ मुद्रा चेंजेस करने से पूरी बॉडी में चेंजेस महसूस किया था मेरे साथ आप लोगों ने। किसी दिन करा के फिर दिखा दूंगी। मुद्रा लगाओ, दिस इज द ओनली वे, जहां पे आप सर से लेके टो तक पूरी बॉडी में
पूरी बॉडी में ना आप प्राण का ट्रेवल कराते हो। एंड 5 प्रकार की हमारी वायु होती है, ठीक है। जब वो 5 प्रकार की वायु बैलेंस होती है तो आपका रजस सतह और तमस भी बैलेंस होता है, क्योंकि भगवान ने इम्बैलेंस कुछ नहीं बना के दिया था, सब कुछ संतुलन में बना के दिया था। हमने उसको ऐसी की तैसी कर दी क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपको सतह इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, पहले सतह होगा, मतलब माचिस की तीली सतह जो आपने दिया जला दिया, दैट इज सतह। अब वो जो लौ जल रही है दैट इज रजस। उसमें जो तेल डालोगे, लौ कैसे जलेगी? तेल डालते रहोगे तो तेल की व्यवस्था होनी चाहिए ना आपकी, तब तो लौ जलेगी, दैट इज रजस। और जब वो दिया ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज तमस, कि वो काम अब उसका हो गया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कब कहाँ कितना खत्म करना है, किस बात को, किस आर्ग्यूमेंट को, किस काम को, किस इमोशंस को किस लेवल पे ले जाके, नाउ यू हैव टू लीव, राइट। ये भी बहुत जरूरी है ना। अति, तो अति से कौन बचाता है? तमस। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सतह को बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? सुबह उठते ही 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी पूरी बॉडी में ना उस एनर्जी, उस स्पार्क को, उस इंजन को क्रिएट करते हो। बिकॉज अगर अभी आप किसी अदर वे में नहीं, तो अपनी डेली रूटीन से अपने अंदर के तीनों जो गुण हैं, त्रिगुणा, उसको आपको बैलेंस करना है। तो उठते ही बहुत सी लेडीज है जो कहती है अरे हमें तो उठते ही किचन में, अरे 10 मिनट ताली बजा लो ऊपर हाथ उठा के, 10 मिनट जंप कर लो, 10 मिनट सिर्फ पूरी बॉडी को शेक कर लो, 10 मिनट रन कर लो, निकल जाओ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और यार खुद के लिए। पहले कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्लैप करो ना, पहलवानों की तरह, रेसलर की तरह जंप करो, रस्सी कूदो। बहुत हैवी बॉडी वो भी नहीं कर पा रहे हो तो कुछ तो मूवमेंट करो कि बॉडी के अंदर एक एक इंजन, एक स्पार्क हो। नहीं तो आपका जो रजस है ना, जो सतव है, वो कभी भी एक्टिव नहीं होगा। तो इतना कर सकते हैं आप लोग? कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं सुबह? तो अमित सर देखो ना, कुछ ना कुछ करते रहते हो। यू स्टार्ट। आपने कल क्या कहा था कि मैम कुछ भी कहती है मैं उसको इनिशिएटिव कर लेता हूँ, खड़ाक से आप उस अपॉर्चुनिटीज को, उस बात को, आप उसको सेकेंड डे भी स्किप नहीं करते हो। आज कहा, कल कर लिया। अमित सर एस्ट्रो वास्तु करने वाले थे लेकिन वास्तु नहीं कर रहे थे, राइट। मैंने इनसे एक ही बार कहा था कि सर एक बार करके देखो, और सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो उसमें, चीजों को समझने में। कितनी कुछ चीजें हमने अपने घर को समझा, घर की एनर्जीज को समझा। अच्छा, उसके बाद इनका तीनों लगभग 2 चीज तो मैं देख चुकी, बैलेंस है। क्या बैलेंस है इनका? उसके बाद करने के बाद ये नहीं करके बस पोथा पत्री बंद करके रख दिया, ये उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, चीजों को सर्च करते हैं एक्टिवली, राइट। उस ऐसा नहीं किया और बस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसकी रिदम भी बना के रखी है इन्होंने, और उसको एक मंजिल भी देंगे, मतलब तमस। तो एक्सरसाइज करेंगे सुबह, आप लोग करेंगे सभी लोग 10 मिनट। और एक्सरसाइज का मतलब नहीं कुछ और करना है, सिर्फ म्यूजिक लगा लो, कुछ लगा लो, अपनी पूरी बॉडी, जब तक आप अपनी बॉडी के अंदर तमस नहीं लाएंगे, यकीन मानिए अगर असंतुलन है तो सबसे पहला काम करिए, और सभी को, अपने बच्चों को भी सिखाओ, सुबह की शुरुआत, ठीक है, पूरी की पूरी वॉरियर की तरह, एक जो है ना सैनिक की तरह, कि हम तैयार हैं। अपनी पूरी बॉडी में उस पाक के साथ अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को मैसेज दो कि यस, हमारा जो रजस है वो तैयार है, ठीक है। करेंगे ना, ये सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। दूसरा, प्राणायाम करना, प्राणायाम करना, ठीक है। तो प्राणायाम करेंगे आप लोग, कुछ नहीं करना है, ये मुद्रा लगानी है, इतने तो कर सकते हैं, 5 मिनट। ये वाली मुद्रा, ये फिंगर, और ये पृथ्वी मुद्रा है, और ये हमारा प्राण मुद्रा, राइट। 5 मिनट भी लगाएंगे। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि जिस काम को करने में आपको समय लगता था, जिन बातों को भूलने में समय लगता था, लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, अपना एम, अपना गोल नहीं समझ पा रहे थे, आपको हर एक चीज में हेल्प आ रही है। ये करना है। चलिए करते हैं आज की शुरुआत हम लोग। प्रवचन तो बहुत हो गया, अब करें क्या? ठीक है, पर कभी कभी जरूरी होता है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप करेंगे क्या बैठ के? ओके, सो नाउ क्लोज योर आईज।
और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। हितेश सर कुछ कह रहे हो? I have to leave. I have to drop my son. ओके, Sorry. रिकॉर्डिंग से आप देख लेना, ठीक है? आई नो 7:15 हो रहा है। ओके, चलो फटाफट करते हैं हम लोग। ये एक सिर्फ आपको मैं एक्सरसाइज सिखा रही हूँ कि अब आपको 21 डेज सुबह और शाम करना क्या है। नाउ सिट कंफर्टेबली, बहुत ही रिलैक्स बैठ जाएंगे, बहुत ही रिलैक्स अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। थोड़ा सा मूव करेंगे शोल्डर्स, नेक को, ताकि यहाँ पे जमी हुई जो एनर्जी का फ्लो रुक जाता है वो थोड़ा सा सर्कुलेट हो, राइट? नेक को, शोल्डर्स को एटलीस्ट। एंड नाउ एक लंबी गहरी सांस लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरे सांस को सर से लेके पाँव के पंजों तक महसूस करेंगे। परमात्मा का धन्यवाद करेंगे अपने इस जीवन के लिए, इस पल के लिए, कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने आज पुनः ये नया दिन दिया, नई उम्मीद दी, नई ऊर्जा दी। भगवान सूर्य देव को प्रणाम करेंगे, उनसे निकलती हुई रोशनी को महसूस करेंगे। भगवान सूर्य देव की निकलती हुई जो किरणें हैं उसके अंदर 7 रंग होते हैं जो जल्दी दिखते नहीं है आंखों से, पर वो 7 रंग हमारे 7 चक्रों के 7 रंगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे भगवान सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं और उसमें से निकलते हुए वो 7 रंग की ऊर्जा आपके 7 चक्रों को संतुलित कर रही है। आपके पूरे शरीर में वो 7 रंग की ऊर्जा ट्रेवल कर रही है। प्रार्थना करेंगे कि एक आप ही ऐसी ऊर्जा है जो टाइम से आता है, जिससे पूरी सृष्टि चलती है। आप राजा हो इस धरती के। ऐसा पराक्रम, ऐसा तेज, ऐसा जुनून, कमिटमेंट, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सारी ऊर्जा मैं आपसे ग्रहण करती हूँ, आपसे लेती हूँ। और फील करेंगे आपकी बॉडी में उस सेंसेशन को, उस पावर को, उस स्ट्रेंथ को, उस गर्माहट को। नाउ मेक द मुद्रा। एक बहुत बड़ा चमत्कार है मन में। आप सूक्ष्म रूप से जैसा जैसा सोचते हो ना, आप उन सारी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो और आपके अंदर वो बदलाव, वो ऊर्जा अपने आप एक्टिवेट होने लगती है। तो अपने आप को देखिए उस सूर्य देव की तरह चमकते हुए, जिनका इंतजार पूरी दुनिया सुबह करती है, जिनसे सुबह होती है और जिनके ढलने पे ही रात होती है। एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी अपने आप को बनता हुआ देखें, जिसके प्रभाव में सभी लोग हैं। अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली होता हुआ देखो और अपनी हड्डियों में विटामिन डी को जाते हुए देखो कि आपके बोन्स में विटामिन डी, भगवान सूर्य की किरणों से विटामिन डी बॉडी में, हड्डियों में, आँख में, सूर्य की किरणें हमें विटामिन डी। अपने आप को बोलो कि मेरी हड्डियों में विटामिन डी की पावर आ रही है। फील करेंगे उस रेस को, उस गर्माहट को। मुद्रा लगाएंगे। मेघदा मुद्रा और लंबी गहरी सांस बस लेते रहेंगे और आती जाती सांसों के प्रति सजग और लंबी गहरी सांस। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर। मन ही मन 3 बार बुलाएंगे कि हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो। और पूरे शरीर में पुनः एक सफेद रोशनी, निराकार परम पिता परमात्मा जो निराकार है, जिसका कोई रंग नहीं है, एक ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ एक वाइब्रेशन, स्पंदन है, उस स्पंदन को, वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करें। सर में, आँख, नोज, ईयर, थ्रोट,
फील दिस वाइब्रेशन, आपका शोल्डर, फील दिस वाइब्रेशन, सर से लेके पाँव तक इस वाइब्रेशन को महसूस करें, इसकी फ्रीक्वेंसी को महसूस करें। और इसकी इस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से आपकी संकल्प की शक्ति बढ़ती जा रही है। पर आप संकल्प लेंगे क्या? अपने आप से पूछें, व्हाट डू आई नीड? क्या ज़रूरत है? क्या चाहिए मुझे? जस्ट अपने आप को रिलैक्स करके उस परमात्मा से ही पूछें कि हे परमात्मा, मैं क्या भटक रहा, अभी क्या चाहिए जिससे मुझे परम शांति मिल जाए, जिंदगी में, इस जीवन में एक उद्देश्य मिल जाए, मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। पूछो उससे। आप अपने बारे में और अच्छे से जानो और इस बात पे आओ कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। उसकी एक इमेज बनाओ, उसकी एक इमेज बनाओ, देखो उसको इमेज के रूप में कि जो भी आपको चाहिए उसका अर्थ क्या है, आप कैसे दिख रहे हो उस सीन में, सिचुएशन में। वो चीज़ अगर हो गई, और एक लंबी गहरी सांस लेंगे और बार बार बोलेंगे मेरे साथ, मेरे संकल्प की शक्ति बढ़ रही है, मेरे विचारों की शक्ति बढ़ रही है, मेरे विचारों से मेरे मेरे विचार साकार रूप ले रहे, मेरे विचार ही हैं। मैं जानता हूँ कि पूरी सृष्टि में आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ विचारों की ताकत, विचार से ही आविष्कार होते हैं, विचार से ही नई चीज़ों का आविष्कार होता है, विचार से ही बदलाव होता है, और विचार ही हमें ईश्वर तक लेके जाता है। अगर विचार ही ना हो तो हम कुछ करें ही ना। तो इन विचारों की शक्ति को पहचान के मैं अपने जीवन में वो सभी बदलाव करने के लिए टॉक योरसेल्फ, अपने आप से बात करें कि इन विचारों की शक्ति को पहचान गया, विचारों की शक्ति को पहचान गया, और इन विचारों के द्वारा अपने जीवन में बदलाव के लिए मैं तैयार हूँ। जस्ट बार बार अपने आप को इस बात का एहसास दिलाएं। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ब्रीथ। प्राण ऊर्जा को और बढ़ने दें अपने अंदर, ताकि आपको अपने सपने साकार करने के लिए अंदर से एक जुनून हो, एक जोश हो, शांति हो। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्टेंट आप वो जो कॉपी पेन कल रखे थे और जो आपने वो इमेज बनाई थी, नाउ ड्रॉ अगेन द इमेज। आप तुरंत उठाएंगे उस कॉपी पेन को और बिना कुछ सोचे हुए ड्रॉ करिए कि क्या चाहिए, उसको एक इमेज दो। दिशा मैम, आंखें खोल के उसको ड्रॉ करो। ये आपका एक प्रोजेक्ट है जो यूनिवर्स को देना है ना। आंखों आंखों को खोलो और सिर्फ उस बात पे फोकस करो कि उसको एक सिंबॉलिक वे कैसे देना है, आप कैसे देखते हो उस चीज को। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज नहीं होगी तो क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी तो वो चीज हमसे दूर होती जाएगी। नाउ क्रिएट अ इमेज अगेन, फटाफट। वो आड़ी टेढ़ी लाइन भी हो सकती है, लेकिन वो आप तो समझोगे ना। इमेज बनाओ। हैप्पी फेस नहीं बनाना है, कुछ भी ऐसा नहीं बनाना है। बहुत क्लैरिटी के साथ कि व्हाट इज दिस, क्या और कैसे। कल बनाया था उसको इनहेंस करो, आज बना रहे हो कल और करो, परसों और करो। विचार से संकल्प, संकल्प से सिद्धि। ये आपका संकल्प है, विचार तो आ गया, ये संकल्प है। जब तक अपने इस विचारों को एक शेप नहीं दोगे, वो यूनिवर्स में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट करने के लिए ये जो दूरी है, अभी कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं, जस्ट आप सब सोच रहे हो उस चीज के बारे में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अनमैनिफेस्ट इन योर थॉट,
मैनिफेस्ट करने के लिए ना आपको उसको एक संकल्प, एक स्वरूप देना पड़ेगा। अब 2-3 दिन के मेहनत के बाद जब ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर इसी चीज को कैसे इमेज करना है मैं आपको अब ग्रुप में वॉइस नोट के थ्रू मैं हेल्प करूंगी, क्योंकि 21 डेज आपको लगातार इस पूरी पिक्चर को क्लियर कर लेना है। डन? बन गया लगभग लोगों का? कैमरा ऑन कर लें और खुशी खुशी बोलें कि हाँ हम तैयार हैं, यस वी आर रेडी, वर्किंग ऑन सेल्फ, अपने पे काम कर रहे हैं। यस, हमें पता है हमें क्या चाहिए। बस देखो, यूनिवर्स सब सिंबल के लैंग्वेज समझता है, वो सबके लिए न्यूट्रल है, वो बायस नहीं हो। यूनिवर्स है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहाँ पे हर चीज एग्जिस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइट एंड साउंड। आप देखो ना, क्या कुछ नहीं है इस दुनिया में किसके पास, जो हम हमारे पास है। कोई ये चाह रहा है, ठीक है, हमने पहले दिन की क्लास में क्या देखा? मैनिफेस्टेशन मीन्स किसी के पास वो चीज है, हमने देखा है, और हमें भी वो चीज एक्सपीरियंस या वो चीज चाहिए, राइट? ऐसा संबंध हो जाए, ऐसा मेरी लाइफ हो जाए, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए, ऐसा फैमिली हो जाए, ऐसा जॉब, व्हाटएवर, छोटा बड़ा, तो किसी के पास तो है जिसको देख के इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? इसीलिए कल बार बार कहती हूँ संग्राम सिंह को, क्यों? क्योंकि हमारा आपको मोटिवेट, एनएलपी में क्या देखा था? मोटिवेशन, जिस चीज के लिए मन मोटिवेट होता है वही चीज आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका क्रिटिक सेटिस्फाइड हो जाता है, राइट? तो अपने को मोटिवेट करना है ना, ऐसे किसी को सुन के जिसने कि ये किया है अपने जीवन में। दैट वाज नॉट अ स्टोरी, दैट इज रियलिटी। ठीक है, तो एक हाई एनर्जी के साथ बोलेंगे कि हाँ, आज की सुबह के लिए हम तैयार हैं। वी नो द पावर ऑफ थॉट, विचारों की शक्ति को जानते हैं। तो जब विचार में शक्ति है, तो आने वाले 21 दिन के लिए विचार कैसे होने चाहिए आपके? उसी चीज के लिए विचार कैसे होने चाहिए? Strong, स्ट्रॉन्ग। strong. और क्या देखा था हमने कल? बिलीव। बिलीव नहीं होता, कुछ दिन करने के बाद कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने बस ट्राई ट्राई करने के लिए किया था, हमारा बिलीव नहीं था। और आत्मा, मैंने कहा था ना, जब आत्मा से कोई काम करोगे, परमात्मा स्वयं वहां आएगा, क्योंकि जहां आत्मा है वहां परमात्मा है। परमात्मा उस काम को सिद्ध करेगा। आप परमात्मा की कृपा होगी, लेकिन उस काम में ना आत्मा लगानी पड़ती है, आपका कोर, राइट? अपनी आत्मा से उस काम को समझो। आत्मा, आत्मा है क्या? हमारी इच्छा, तीव्र इच्छा, शुद्धता। तो जिस चीज में तीव्र इच्छा लगा दोगे, आत्मा को झोंक दोगे ना, परमात्मा स्वयं आएगा, उस काम को करेगा। तो आप चाहते हैं आपका काम परमात्मा करे? चाहते हैं ना? तो आत्मा Yes. परमात्मा अलग है क्या? ये बॉडी हटा दो तो हम अलग नहीं है। इस बॉडी ने हमें डिवाइड कर दिया है, वरना ये पूरी सृष्टि एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हवा एक दूसरे से अलग नहीं है, इक्वल इक्वल सर्कुलेट कर रही है पूरे यूनिवर्स पे। अब हम जब घर बना देते हैं तो अलग अलग घरों में वो हमें लगता है, लेकिन है तो एक लेवल पे इक्वल। तो मैं और आप भी, पता है, अलग नहीं है सूक्ष्म रूप से। अगर हम आत्मा की बात करते हैं, अगर हम उस अपने अंदर के एटम की बात करते हैं, तो हम एक ही हैं, एक ही लेवल पे, एक ही सोर से वाइब्रेट कर रहे हैं हम सब। बट आपको अपने अपने को उस लेवल पे, अगर आप अपने को सिर्फ यशा समझ रहे हो, बानाली समझ रहे हो, मैं सुहानी समझ रही हूँ, तो हम क्या हो गए? हम इंडिविजुअल हो गए उससे। बट अगर मैं अपने आप को सोल समझ रही हूँ, अगर मैं अपनी आत्मा को लगा रही हूँ, अपने मन को लगा रही हूँ किसी चीज में, तो परमात्मा वहां प्रकट है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग, जाग जाओ। स्माइल Thank कहाँ you, गई ma'am. आप Thank लोगों you, की? ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू उषा मैम, लव यू। स्माइल कहाँ गई आप सभी लोगों की? Thank रिकॉर्डिंग you, जरूर 2 ma'am. दिन की वापस से देखिएगा। कल की रिकॉर्डिंग में हमने बहुत कुछ किया था, बहुत सारी बातों को समझा था। जितना सुनते जाओगे उस चीज के लिए मोटिवेट होते जाओगे, क्लैरिटी आती जाएगी। तो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आप सभी फिर से सुनेंगे, ठीक है? इवन परसों की भी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, Thank you, बाय, ma'am. Thank you, थैंक यू, ma'am. वेलकम, ग्रेटिट्यूड, Thank बहुत you, सारा। ma'am. Ma'am, thank you.